Hello everybody, class 6 poem. Today I wrote this poem and it is composed by Ken Nesbitt. Who's Ken Nesbitt? Children, Ken Nesbitt is an American children poet. On June 2013, he was named as the Children's Poet Laureate by the Poetry Foundation. So most of his poetries are based on चिल्ड्रन के बारे में होती है, बच्चों के बारे में होती है उनकी पोइट्री. इन दिस पोएम ऑल्सो इट्स अबाउट अ child who's writing the poem for the first time and is very excited for the poem. Actually the child is writing a poem for the teacher. We all like our teachers, we all love our teachers, we should show our gratitude towards our teachers, and the same here, the child wants to make her teacher very happy, so she is writing a poem. Okay, I here is the poet Ken Nesbitt. So Ken Nesbitt can be imagined as a little child here. Let's begin. Today I wrote this poem, but I am not sure if it's good. बच्चा है, कैन नेस्बिट है, वो एक बच्चा है यहाँ पर, वो बोलता है, बेबी बोलता है कि टुडे आई रोट दिस पोएम, आज मैंने एक पोएम लिखी है पर मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि ये अच्छी है. इट डजेंट हैव द थिंग्स माई टीचर सेज अ पोएम शुड. मेरी मैम ने जो मुझे सिखाया है कि पोएम की जो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी क्वालिटीज़ इसमें नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं, पोएटिक डिवाइसेस इसमें नहीं है. इट डजेंट शेयर द फीलिंग आई हैव डीप इनसाइड ऑफ मी. जैसे एक पोएट लिखता है वो अपनी इनर फीलिंग्स लिखता है, तो ये बच्चा कह रहा है मेरी बहुत डीप फीलिंग्स इसमें नहीं हैं. इट हैज़ंट एनी मेटाफर एंड नॉट वन सिमिली. चिल्ड्रन, देयर आर सम पोएटिक डिवाइसेस जो कि एक पोएम में होने ज़रूरी होते हैं. अब बच्चे ने लिखी है, उसको ये सब की नॉलेज नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें मेटाफर नहीं है. अब मेटाफर क्या होता है? चलो, मेटाफर का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग अ थिंग बाय कॉलिंग इट समथिंग एल्स. किसी चीज़ के बारे में लिखना और उसको कुछ और कहना. लाइक माई फ्रेंड इज़ अ शाइनिंग स्टार. फ्रेंड को यहाँ पे क्या बोल दिया है? शाइनिंग स्टार. सो मेटाफर में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं किसी और तरीके से. सो वो बोल रही है, चाइल्ड बोल रहा है कि मेरे पास कोई मेटाफर नहीं है इस पोएम में. नॉट वन सिमिली, उसमें सिमिली भी नहीं है. सिमिली क्या होती है? अ फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जिसमें कंपैरिजन होता है, लाइक और एज यूज करते हैं. यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, यू स्लेप्ट लाइक अ लॉग. तो कंपैरिजन होता है चीज़, इससे पोएम इंटरेस्टिंग बनती है. ये पोएटिक डिवाइसेस होते हैं. तो बच्चा बोल रहा है ना तो मैंने मेटाफर यूज़ करा, ना ही मैंने सिमिली यूज़ करी. इट्स मिसिंग एनी नरेटिव. इसमें कुछ मेन जो स्टोरी है वो भी नहीं है, बस मैंने को जो मन में आया मैंने लिख दिया. एलिट्रेशंस टू, इसमें एलिट्रेशन भी नहीं है. ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं बच्चों. एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ अ लेटर और वर्ड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट्स. एक ही लेटर को बार बार रिपीट करते ना जिससे म्यूजिकल इफेक्ट आ जाता है. लाइक दिस, पीटर पाइड पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पी 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 पी. तो ये पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन कहलाता है, जिसमें एक ही वर्ड को और एक ही लेटर को बार बार रिपीट करते हैं. इट इजेंट एन एक्रोस्टिक. ये एक एक्रोस्टिक पोएम भी नहीं है. एक्रोस्टिक पोएम कौन सी होती है? अ पोएम इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन कैन बी रेड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द टॉपिक. ऊपर से हम अगर उसका फर्स्ट लेटर बनाते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, तो वो एक टाइटल में आ जाता है. देखो, जैसे हॉकी हमारी पोएम का टाइटल है. हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट. एच ऑन द आइस और द स्ट्रीट. ओ कूल एंड फन. कीप ऑन प्लेइंग, एक्सरसाइज एंड बी स्ट्रोंगर. यू शुड ट्राई एंड प्ले टुगेदर. HOCKEY. तो एक्रोस्टिक में क्या होता है? ऊपर से नीचे तक जब फर्स्ट लेटर को काउंट करती हैं तो टाइटल बन जाता है. तो ये बोल रहा है मेरी पोएम में एक्रोस्टिक भी नहीं है भाई. डायमनेट भी नहीं है. डायमनेट क्या होता है? अ 7 लाइन पोएम वेयर टेक्स्ट फॉर्म्स डायमंड शेप. 7 लाइन की पोएम होती है, छोटा लाइन, बड़ी लाइन, उसके बाद बिग लाइन, उसके बाद फिर मीडियम मीडियम मीडियम. मतलब 7 लाइन की पोएम है, डायमंड का शेप फॉर्म कर देती है. वो कहता है इट इज़ नॉट हैविंग अ डायमंड. और हैकू भी नहीं है. अ जापानीज स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री विद ओनली 3 लाइन्स, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं. इसमें हैकू भी नहीं है, हेकू भी नहीं है. देयर इज नथिंग दैट्स पर्सोनिफाइड. इसमें पर्सोनिफिकेशन भी मैंने यूज़ नहीं किया. पर्सोनिफिकेशन होता है किसी को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना. तो इस पोएम में मैंने अपनी टीचर को
टीचर के लिए कोई पर्सोनिफिकेशन भी नहीं यूज़ किया है टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़। लाइक देखो, माई कार इज स्क्रीचिंग टू बी वॉश्ड। कार कभी स्क्रीच कर सकती है, चिल्ला सकती है कि मुझे वॉश कर दो, बट हेयर कार इज गिविंग द ह्यूमन क्वालिटीज। तो द चाइल्ड इज सेइंग देयर इज नो पर्सोनिफिकेशन इन माई पोएम। इट डजेंट हैव अ प्लॉट, कोई मेन स्टोरी नहीं है इसकी। आई एम प्रिटी श्योर दैट राइमिंग इज द ओनली थिंग इट्स गॉट। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है जो बच्चे ने पोएम बनाई है, उसमें राइमिंग ज़रूर है, राइमिंग वर्ड्स ज़रूर हैं जिससे वो पोएम थोड़ी अच्छी लग रही है, बट उसमें मैं पोएटिक डिवाइसेस यूज़ नहीं कर पाया बिकॉज द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल। इट श्योर वॉज फन टू राइट, लेकिन लिखने में बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक इट्स लॉन्ग इनफ, और काफ़ी लंबी भी है। इट्स जस्ट टू बैड इट्स मिसिंग ऑल दैट ग्रेट पोएटिक स्टफ। बस इसमें जो खराबी है वो यही है कि मैंने पोएटिक डिवाइसेस जो कि हमने अभी रीड करे, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, डायमिनेट, हैकू एंड पर्सोनिफिकेशन नहीं यूज़ करा है। बाकी ये बहुत लंबी पोएम है और मज़ा भी बहुत आया लिखने में। आई पुट इट ऑन माई टीचर्स डेस्क, मैंने अपने टीचर की टेबल पे ही रख दी। एंड वाओ शी मेड अ फर्स्ट, अरे मैम ने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी? शी हैंडेड बैक माई पोएम विद ए प्लस प्लस प्लस, कि उन्होंने मेरी पोएम वापस कर दी और उसमें मुझे क्या दे दिया? ए 1 2 3 4 प्लसेस। इट मीन्स द टीचर रियली लाइक द पोएट, द पोएम ऑफ written by the child. Okay children, do subscribe my channel and give me likes. Thank you.